5 मार्च 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। प्रश्न, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों? डर क्यों? उत्तर, बाबा कहते हैं आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्म की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं। बाबा कह रहे हैं संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं। तुम्हें और ही खुशी है तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। कि हम क्या करेंगे? पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है एक है समझाया गया है एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में ये मूल है। ड्रामा की आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो, सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। दुख की रोने आदि की बात नहीं है। यहाँ मरने से डर रहता है। बाबा कहते हैं यहाँ मरने से डर लगता है। जब एक दूसरे को कोई कहते हैं ना तो एकदम से मरने से डर लगता है यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुखी भोगना है। तुम तो हो संगम युगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। अब वापिस चलना है। कहाँ? घर। वह भगवान का घर है ना। यह कोई घर नहीं है। यहाँ बाबा कहते हैं ये कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो, उसको ही घर कहा जाता है। वहाँ ये शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे ही तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वह आत्माओं का घर, यह है जीवात्माओं का घर। घर उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषोत्तम तो बाबा कहते हैं मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिलें। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है उस इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। इसीलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है। बाबा कहते हैं जैसे अब हमने शरीर को भूलते गए तो शरीर ही हमने समझ लिया। पहले तो हम सतयुग में तो हम सभी बिल्कुल शरीर को याद ही नहीं करते थे। हम सभी सब आत्मा ही समझते थे। और फिर क्या है, फिर हमने शरीर को समझ लिया। अब धीरे धीरे जब बाबा के बच्चे बने तो शरीर को भूलते गए तो आत्मा समझा। जैसे बच्चा है तो बच्चा समझेंगे तो उसको कौन याद आएगा? उसको माँ याद आएगी। कोई भी रिश्ता उसको वो समझेगा तो उसे वही याद आएगी। तो हम अगर स्वयं को आत्मा समझेंगे तो वो परमात्मा से बाबा हमें याद आएगा। तो बाबा वही बता रहे हैं। तो बीमारी आदि होती है तो डर लगता है, कहाँ शरीर ना छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है ना। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो
अब वापिस जाना है बाप के पास तो डर की बात नहीं है। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। यह है मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं। तो बाबा कहते हैं आकाश, जल, वायु, वहाँ मूल वतन में यह तत्व नहीं। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा ने यह प्रॉपर्टी, बाबा कहते हैं आत्मा ने यह प्रॉपर्टी ली हुई है, इसीलिए शरीर में ममत्व हो गया है। इसीलिए शरीर में ममत्व हो गया है। नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहां जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है। दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम। तो यह 5 तत्व भी खींचते हैं। ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल ना सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। बाबा कहते बच्चे ये क्या है? ये खेल है। और ये खेल ऐसा है जो दुख और सुख का बना हुआ है। कभी दुख है तो कभी सुख है। तो बाबा कहते बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो बाबा कहते जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत नहीं रहता है। वहां तो पवित्र रहते हैं। इतना ममत नहीं रहता है। शरीर में इन 5 तत्वों का ममत भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने फिर वहां शरीर ही योग बल से बनते हैं। इसीलिए माया खींचती नहीं। हमारा वह शरीर योग बल का है। इसीलिए दुख ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। ये भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान है और सर्विस में तत्पर रहते हैं वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है धन दिए धन ना छूटे ना खूटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। बाबा कह रहे नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिख कर किसको कल्याण के लिए पॉइंटर्स भेज देते हैं। वह और बात है। खुद को तो काम में नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। ये भी अंदर में समझ होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं ये भी समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ फिर वह काम आता है लिख कर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। ये भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। ये तो धारणा करने की चीज है। बाबा की मुरली हमें लिख लिया और लिखने के बाद फिर मनन चिंतन नहीं किया तो फिर लिखने से क्या फायदा। लिखना इसीलिए है क्योंकि उस मुरली का, बाबा की मुरली का पॉइंट का मनन चिंतन करना है। तो बाबा कहते हैं ये तो धारणा करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी ही कंठ किया है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो। बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वह बल खलास, बाबा कहते हैं फिर वह बल खलास हो जाता है। खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर
शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। मक्खन में होता है ना बाल, उसको निकालते हैं, इस तरीके से हम शरीर छोड़ेंगे अगर पावन बनेंगे तो। क्योंकि बाबा ने जो कहा, जो बाबा की मुरली में जो बाबा बोल रहे हैं, उस मुरली के अनुसार हमें उन श्रीमत पर, उस बाबा की मत पर हमें चलकर जो बाबा कहते हैं वैसा हमको बनना है। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत मिटा देना है। हम आत्माएं बिगड़ शरीर आई थी, हम प्योर थी, इस दुनिया से ममत नहीं था। वहाँ शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत नहीं। जैसे आत्मा पाठ बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए, वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाए बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित हैं, इसीलिए पांच तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर यह शरीर धारण ना, बाबा कह रहे हैं फिर यह शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को तो बुलाते हैं, तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं बाबा, हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है, ये शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता है। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते, तुम बच्चों को आएंगे। अब अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता है। यहाँ दुख है, इसीलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापिस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो। यह तो पांच तत्वों का शरीर है, यह सब माया ही है। इन आँखों से जो कुछ आत्मा देखती है, सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो शरीर शरीर भी कैसे मिलेंगे, फर्स्ट क्लास मिलेंगे, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे। दुख की बात ही नहीं, दुख की बात नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, ये तो चिंतन में आना चाहिए। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। स्वर्ग में तो चले जाएंगे, हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे फंसे हैं। बाप समझाते हैं इसको रावण राज कहा जाता है।
रावण राज में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात नहीं है। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देह अभिमान है, सबसे कमजोर बनाने वाला तो बाप समझाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं ये बंद नहीं हो सकता, ये क्या है, ड्रामा बना हुआ है, ये कभी बंद नहीं होता। जैसे घड़ी होती है ना, वो चलती रहती है, टिक टिक टिक। ऐसे ही सृष्टि ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद में संगम युग, फिर ये दोबारा सतयुग शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं ये बंद नहीं हो सकता, मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, ये तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी है चिंता ताकि कीजिए, जो पास्ट हो गया वह फिर होना ही है। चिंता की बात ही नहीं है, सतयुग में खराब कुछ भी होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा है, बाप ने रास्ता तो बताया ही है। ऐसे तो मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं है, पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं है। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह है ईश्वर राज। ईश्वर राज और आसुरी राज का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं, ये किसको पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम ये पद पाते हैं, ये सब बाबा कहते हैं ये सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया, वह कुछ भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानता था, तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने। इनको टच भी नहीं होगा, तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है। सारा बाबा कहते हैं सारा गुप्त बाप सुनाते हैं। देखने में आता है, क्या समझ में आता है। आत्मा को देखा है क्या, समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगी, आत्मा तो छोटी सी बिंदी है। आत्माएं अनेक हैं, 10 20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ना पड़े, समझ ही ना सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है। फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती है, बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती, ये थोड़ी पता पड़ता है कि आत्मा है या परमात्मा, क्या हुआ है परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। वह कहते हैं, बच्चे अभी तुम जानते हो आत्मा तो बिल्कुल छोटी है, ताकत कितनी है। जैसे इंजन होता है ना रेल का, और डिब्बे कितने होते हैं, सबको खींच ऐसे ही आत्मा है, शरीर इतने बड़े शरीर को खींच रही है आत्मा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में ताकत कितनी होती है, कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते है पाठ बजाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई दिवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ छोड़ दें, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी। परंतु पापों का बोझा तो सिर पर है, वो कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। तो बाबा कहते रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं।
सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करते रहो। याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। बाबा कहते बच्चे, याद करना ये भी मासी का घर नहीं है। हम बैठे हैं बाबा की याद में और हमारा मन कहाँ जा रहा है। इसीलिए जो बाबा कहते हैं उसकी कीमत का पालन करते हैं। बाबा की याद बस मैं मैं और मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी बुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, परंतु फिर भी माया अटक अटक डालती है है भी अटक डालती है। तो बाबा कहते हैं है भी दोनों साथ इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती हो। कोई तो गपूड़े भी मारते हैं। अब बाबा कह रहे बच्चे कोई तो गपोड़े मारते, क्या गपोड़े मारते हैं? 10-15 दिन चार्ट लिख कर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो हैं, जब प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब बिन तो बाबा कहते तब अब बाबा कह रहे बच्चे जब 10-15 दिन की जो कोई कोई बच्चे होते हैं बाबा कहते हैं तो 10-15 दिन का भी लिख कर छोड़ देते हैं। उसमें भी बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो है प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब बिन करे यह ईश्वर लॉटरी है ना। तो बाबा कहते हैं तब बिन करे यह ईश्वर लॉटरी है ना। बाबा को याद करना है, यह है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। बल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं। पद में भी फर्क है, पड़ता है ना। कैसे राजाई स्थापन हुई है। तुमने अनेक बार राजाई की है, फिर गंवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। तो बाबा कहते जो देवताएं थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते। तो बाप कहते बाप बहुत गोह गोह बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की है। बाबा कहते हैं बाप को याद करने की है तो बहुत सहज शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं। मुझे जाने तब योग बल से विक्रम विनाश हो। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापिस तो कोई आता नहीं। बल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग में हो। योग तो मैं बाबा कहते हैं योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। अब बाबा कहते हैं इसीलिए शिव बाबा को क्या कहते हैं योगेश्वर, क्योंकि शिव बाबा ने आकर योग सिखाया। तो बाबा कहते हैं बल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते हैं रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं है। यह सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेगी। यह बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नूंद है, इसमें उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही हैं एक बार। और बाबा कहते हैं मनुष्य तो क्या समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकते, और बाबा कहते हैं भगवान तो आते ही हैं, आते ही एक बार है।
आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। यह दोनों ही इकट्ठे बैठे हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी किसको देखेगा, समझता है। शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने का है। मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने का है व नहीं, हमारे घराने का है व नहीं। सर्विस एवं बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार सुनिए। बाप, बाबा कहते हैं पावन बन। बाप कहते हैं पावन बन। बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से मोहब्बत नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए। कर्मातीत कर्मातीत बन ईश्वर लाटरी को बिन करना है। वरदान, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा का। अब बाबा कहते हैं अब बाप सबकी सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो गया, हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी। सब तरफ से निकल कर आपकी तरफ आएंगे। ये रिद्धि रिद्धि का पाठ अभी चलेगा। बाबा कहते हैं ये क्या चलेगा, सभी निकल कर तुम्हारी तरफ आएंगे। अभी बाबा देखो कितनी सुंदर बाबा बता रहे बात। सब तरफ से निकल कर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा। ये क्या है, सिद्धि का पाठ अभी चलेगा। लेकिन अपने इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, जो सिद्धि को स्वीकार ना करो। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा प्रत्यक्षता होगी। तब प्रत्यक्ष स्लोगन, अव्यक्त स्थिति में स्थिर हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाए। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडारा खुल जाएगा। देख लो कितनी सुंदर है बाबा की मुरली। बाबा हमें क्या नहीं बताते, हर बात बताते हमें। हमारा जीवन खुशियों से भरते हैं। आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है। कितना प्यारा मीठा बाबा है। वाह 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 वाह। ओम शांति।